राम राम जी सारान, एक बार फिर तो आपका सबका स्वागत है। पहुंचे हैं नई पंचायत का साथ में जुड़ गया है। पंचायत भी बहुत दूर की पंचायत से, कहने का मतलब ये है बिल्कुल हरियाणा की लास्ट वाली पंचायत से। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, गोठड़ी गांव से। गोठड़ी गांव में पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बीच बीच में मैं आपने बताता भी रहा हूँ कि जित महिला सरपंच होया करे ना, बहुत ही कम है कि महिला सरपंच खुद सरपंच ही करे हैं। बाकी की के होया करे 95% घर में जो ससुर हुआ है या उसका पति वह है या देवर वह है, कोई भी वो ही सरपंची करे हैं। सेम उसी परिभाषा में बात करें हैं तो हम जिस गांव में पहुंच रहे हैं, गोठड़ी गांव में, हमारे साथ में जो बुजुर्ग जो जुड़ रहे हैं, रामकरण जी, इनकी पुत्र वधू है सरपंच इस गांव में, जिसका नाम से सुमन। तो सबसे पहले बात कराएंगे कि भाई गांव का के कुछ इतिहास है, कितना पुराना गांव से, और उसके बाद में फिर राजनीति की बातें कराएंगे, फिर सामाजिक बातें भी कराएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा दादा भी सेम इसी तरह था, लेकिन मैं काफ़ी देर तक इस गांव में बैठा हूँ, करीबन 1 घंटा हो गया। लेकिन इनकी वो कहेगा ना, फूकते घास जलने, मैंने देख ली वह चीज़ मैंने देखी है उरे। तो ऐसा ही मेरा दादा था। चलो ठीक से, ये बात भी हो जाया करें। तो सरपंच साहब से पहले नमस्कार जी आपका। राम 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 राम। दबंग सरपंच है जी, ये बात मैंने देख लिया, दबंग सरपंच है इस गांव का। और दबंग का ये मतलब नहीं है कि किसी ने अब झटका दिया जा रहा है बैठ जाना। दबंग का मतलब है कि कह दी जो बात कह दी ना, जुबान का पक्का, वो मैंने लग गया पिछले 1-1.5 घंटा में, क्योंकि पिछाड़ने में एक आदमी थोड़ी देर में पिछाने जाए। जी सरपंच साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम मीडिया को धन्यवाद देता हूं, जो ऐसा भी कोई मीडिया वाले पत्रकार हैं जो इतनी दूर आए और हमसे जुड़ने के लिए, और सरकार को या सबको अवगत कराने के लिए कि भाई क्या है गांव में और क्या नहीं है, क्या विकास होते हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, आप राम रमी क्यों करते हो, मैं आपको राम राम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सरपंच साहब की बात कर लें, जैसे कि अपने गोठड़ी गांव की बात कर रहे हैं, एक तो जनसंख्या अलग कितनी होगी जिसकी? इसकी जनसंख्या करीब 3,3200 के लपसप है। अच्छा। और इसका इतिहास क्या रहा है, कितना पुराना गांव है जी? ये गांव है जी कम से कम 500 साल पहले का, 450 साल पहले का गांव है। अच्छा। और ये एक इसका इतिहास मैं आपको बताऊं, जो आपने भारत में सुना होगा चकनगरी नाम से। चकनगरी। तो ये इधर ये खापरिया है राजस्थान में, इधर ये नवदेवियाँ हैं राजस्थान में। ये पूरा चकनगरी जहाँ बकासुर का वध हुआ था, अच्छा। तो वो मेरे गांव के यहाँ पास में उसका वध हुआ था। तो ये भारत में की एक बहुत बड़ी वो है जी। दर्शकों, आपने बताना चाहेंगे कि हम काफ़ी सारे गांव में जा चुके हैं, और कितने न कितने किसी न किसी गांव में कोई ना कोई इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ जरूर मिला है। और एक ये बहुत ही बढ़िया है। देखो, हमने काफ़ी बार सुना, हमने भी सुना जी नौ देवियाँ, वो बिल्कुल नज़दीक बताई जा रही हैं, और उसके भी दर्शन आपने जरूर करवाएंगे। और बकासुर का जो युद्ध हुआ था वो भी नज़दीक से, जो उनका वध हुआ था वो भी यही नज़दीक है, बिल्कुल दोरसी बता रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपने, इन चीज़ें तो रूबरू करवाएंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं गांव की। अच्छा जी, जैसे कि गोठड़ी गांव नाम पड़ा है, ये किस आधार पर, कैसे की? ये गोठड़ी गांव का जो नाम पड़ा है, पहले ये गोविंदगढ़ के नाम से कहीं ये जाना जाता था जी। लेकिन ये गोठड़ी गांव उसी नाम से कहीं पड़ा है। देखो मैं अब इतना तो नहीं, लेकिन जी। और इस गांव के अंदर बहुत पुरानी ख्याति है। हाँ। जो ऐसी समाज से बाबा गरीबनाथ जी, जो अंतर्राष्ट्रीय साधु, आज पाकिस्तान में मंदिर हैं उनके, जी। वो इसी गांव का जन्म लेने वाले थे। अच्छा। जो अलवर में महाराज ने उनको वो दी थी, और सामदा जो स्थान है जिनका मैन, और उनका गांव से ये जाना जाता है जी। और जो करीमनाथ जी गोठड़ी के नाम से। करीमनाथ जी गोठड़ी के नाम का जो यहाँ पे जन्म स्थल ये है, गोठड़ी गांव में, गोविंदगढ़ तक गोठड़ी पड़ गया। चलो ठीक है सरपंच साहब, जिसकी अभी एक बात और करें हैं कि अहम और मुद्दा यो है कि जितनी भी योजनाएं रही से पीछे, उन योजनाओं ने देखते हुए आपकी योजना में के कुछ आपके माध्यम तो हुआ है? अब योजना के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दादाजी से लेकर और अब ये पुत्र वधू है जी। ये अब ये 24 तारीख को पूरे 45 साल हो जाएंगे एक ही परिवार को और सरपंची करते हुए। और 45 साल से लगातार एक ही परिवार में, दादा से लेके और मतलब एक पुत्र वधू तक, और 35 साल सरपंच और 10 साल पंचायत समिति में। जो मेरे गांव के पास में, जो मेरी पंचायत में जो गांव आता है पंचायत समिति में, मेरे गांव के आज हैं 1500 वोट। और जो दूसरा गांव है
वो 4,3500 वोटों का गांव है, जिसमें 2 बार पंचायत समिति में जीतना हाँ, और वाइस चेयरमैन वगैरह बनना, ये मतलब गर्व की बात है। हाँ, मतलब गर्व भी है, लेकिन समाज की सेवा करते हैं। जी जी। और सबसे पहली बात तो है, सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसी समाज, मेरे दादाजी से लेकर अब तक ऐसी समाज का योगदान है। ऐसी समाज, वैसी सभी समाजों का योगदान है, बिल्कुल। लेकिन मेरे परिवार की आपको बताऊं तो मेरे परिवार में 120 वोट आज हैं, जबकि हम दोनों माजाए भाई अब की बार मैदान में थे। जी जी। और परिवार ने 60-60 वोट दे दिए दोनों को, और फिर जीतने वाला आप जानते हो जो जी। हाँ, तो सर जैसे कि आपने 45 साल लगातार कंटिन्यू हो गए परिवार में चलते चलते, तो मेरे हिसाब से ये तो एक तरह से कंटिन्यू रूटीन में रहेगा अभी भी आगे भी। नए रूटीन में कभी, जैसे मैंने बता दिया ना आपको, आके बीच में जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीच में 2 बार सरपंची उनको दी है। एक बार जो अगेंस्ट में रहता है हमेशा से, जिनका परिवार है, आज भी उनको जीतने के लिए, अगर जीतने के लिए हम उनसे वो करें तो 80 वोट तो उनके बराबर होने में चाहते हैं, जो शुरू से उन्हीं का काम है। और हम नज़दीक गांव नांगल चौधरी में है दूखेरा, वहाँ से यहाँ आए हुए हैं हमारे पूर्वज। हाँ, दोखेरा तो मतलब ये है राजस्थान बॉर्डर पे है वो। हाँ, बॉर्डर पर ही गांव है, लेकिन हरियाणा में है, नांगल चौधरी में बिल्कुल आता है। बिल्कुल सही बात है। दोखेरा गांव के, तो जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपके दोखेरा गांव के सरपंच से भी रूबरू करवाया था, तो वहाँ के निवासी यानी कि निकास वहाँ पे है और वहाँ पे हैं और यहाँ पे आके बसाया हुआ है, यही है ना जी? जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे कि फिर तो अगर 45 साल तक लगातार आ रहे हैं, तो पंचायत तो एक ही गांव की है? एक ही गांव। हाँ, तो मेरे हिसाब से काम काज की तो बात करें तो सारे काम हो रखे होंगे गांव में। गांव में जैसे पहले काम तो, जैसे पहले लाल जो थी चौटाला साहब के टाइम के अंदर जो आई थी टाइल, ये ईंट जो लाल ईंट लगी हुई थी गलियों के अंदर, अब बीजेपी सरकार आने के बाद में ये चली गई थी ये टाइलें। और जब पहले पैसा भी इतना ही मिलता था, मेन बात तो ये है, लेकिन जितना मिलता था उसमें कुछ हद तक काम करवाते थे। और मेरे गांव की जहाँ तक ये है कि एक बहुत बड़ी खासियत मैं बताता हूँ मेरे पूर्वजों की, मेरी भी, अगर चुनाव होता है, चुनाव जब जीत कर आते हैं, दूसरे दिन जो अगेंस्ट में आता है, जब तक हमारे घर खाना नहीं खाए, जब तक हमको चैन नहीं पड़ता है। और मेरे गांव के अंदर सब, कोई आपस में पार्टियां नहीं है, सब जीतने के बाद, जब चुनाव होता है तो पार्टी, जीतने के बाद में सब। और इसीलिए विकास होता है। आज मेरे गांव के अंदर विकास हुआ है, जो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। देखो, एक चीज़ नहीं बताई है आपने और ये सच बता रहे हैं कि जब तक, अगर जैसे कि जीत गए इनके परिवार के कोई भी कैंडिडेट जीत गए, और दूसरा जो पक्ष में खड़ा है, विपक्ष में खड़ा है, कोई भी XYZ सरपंच, चाहे वो एक हो या 4 हो, अगर वो हार जाते हैं तो इन्होंने बताया कि वो हारने के बाद में जब तक वो हमारे घर पर खाना ना खा ले, हमारा दिल ना संतुष्टि ना हो। यही है ना जी? जी जी जी। और ये एक बहुत बेहतरीन और बढ़िया पॉइंट है, समाज के लिए भाईचारा उत्पन्न आवश्यक है, और बाद में आवश्यक भाई ना विरोध काल के हो, लेकिन आज तो थम रम भाई साहब अंदर से एक, मतलब थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि भावना ही अलग उत्पन्न होती है। और सर ये बहुत बढ़िया मैसेज है आपका, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो देश के गांव के लोग इस तरह के इसी मैसेज को पढ़ें और भाईचारा बढ़ा के रखें, क्योंकि ज़िंदगी मेरे हिसाब से जी एक बार मिली है, बार बार ना मिलती। पीछे मोदी साहब ने सम्मानित किया था, वहाँ गांधी नगर गुजरात में बुलाकर स्वस्थ के अंदर जो गांव के अंदर स्वच्छता के, हाँ, मेरे यहाँ से दो पंचायतें गई थी, एक जिसमें एक मेरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिलहाल सरपंच संघ अध्यक्ष है बच्ची, जो सरपंचों के ऊपर। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि बात करेंगे गली गलियारे वगैरह सारे पक्के हैं गांव के? पक्के, टोटल पक्के हैं, कोई कच्ची नहीं है। और कुछ अब की बार पानी की भी मेहरबानी हुई है। वैसे पानी बहुत सालों से ये लफड़ा चल रहा था महेंद्रगढ़ का, लेकिन देखो मैं किसी भी पार्टी से हूँ, पहले मेरे दादाजी जनसंघी थे, पिताजी भी, और बाद में हमको बीजेपी पकड़ा कर गए थे, मैं आपको बताऊं। और इतने हमने संकट झेले जो कोई झेल नहीं सकता बीजेपी के अंदर। और जिसके बाद में अब जो पीछे बीजेपी से मेरा कुछ वो हो गया, तो मनमुटाव हो गया, तो अब मैं ज्वाइन पार्टी IND, इंडियन नेशनल लोकदल जी चुनाव भी लड़ा है विधानसभा। हाँ, विधानसभा से मैंने देखा कि प्रत्याशी के रूप में उतरे, बिल्कुल सही बात है। और जो आपके बेटे
पुत्र हैं? वो बहू। आपकी पुत्रवधू? हाँ। पुत्रवधू, अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। गांव के में सर खेल स्टेडियम वगैरह की सुविधा? वो खेल स्टेडियम कुछ नहीं है। खेल स्टेडियम मैंने खुद ने ही और मेरे पैसों से वैसे बनवा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है वैसे। मतलब विकास वैसे बहुत हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे तो एक सबसे बड़ी दुख की बात ये है जी। कि सब गांवों के अंदर पानी पहुंच गया। हाँ। पहुंच गया ना जी। और मेरे जोड़ों में अभी तक पानी, जबकि मेरा प्रस्ताव बहुत पहले का लगा हुआ है। पुराना प्रस्ताव। हाँ, नहर नहीं पहुंच रही है कि गांव में जी? गांव में नहर नहीं है, न्यामतपुर में बंद हो जाती है, लेकिन नाले जो दब कर आए हैं ना, जो जोड़ों के अंदर, हाँ। वो भी मेरे गांव में अभी तक नहीं दबे हैं। तो एक से समस्या है इस गांव के कि पानी की जो सुविधा है जोड़ में अभी तक ना पहुंचा है, ये एक भारी समस्या है। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अभय सिंह लगे पड़े हैं जी इसके पीछे, और वो पहुंचाएंगे, कितने न कितने जरूर पहुंचाएंगे। इसी योजना में पहुंचा देंगे वो, जो अभय सिंह जी की योजना है इसमें पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। उन्होंने कहा है 2-4 दिन पहले, मेरे को लेटर भी दिया है कि भाई ये तेरा बजट वो बन रहा है और देखो कितना। एक मेरे मुख्यमंत्री की घोषणा की हुई थी, उसमें मैंने बात करी है एमएलए साहब से भी। और देखो हम जैसे गांव में जीते हैं ऐसे पार्टी में जीते हैं पहले भी। तो अगर वो बीजेपी से विधायक हैं, हमारे सबके विधायक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मतलब मेरे जो एक हॉस्पिटल पशुओं की बननी थी, जबकि मेरे यहाँ 7 में 5 गांव तो एक राजस्थान के पड़ते हैं जी। और ये और गांव एक आदि हरियाणा का जो भी है। अच्छा, और जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा की हुई के अंदर मेरे गांव की मुख्यमंत्री ने शुभ ने घोषणा करी है कि हॉस्पिटल, जो मैंने जमीन भी दे दी, प्रस्ताव भी डाल दिया, जिसके बाद में सभी हॉस्पिटल बनेंगी मेरे गांव के हॉस्पिटल। दूसरा पॉइंट उठ के आएगा ये, देखो हम कह रहे हैं कि गांव हम जा रहे हैं, क्या काम होया, सारी चीज़ दिखा रहे हैं, समस्या भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस गांव की समस्या दिखाने की बजाय मैं एक ही करूंगा, क्योंकि समस्या तो इसलिए ना दिखा रहे कि 45 साल से लगातार सरपंच कर रहे हैं, तो जो कमी होनी थी वो पूरी कर दी। लेकिन कुछ समस्या रह जाए हैं, बड़ी बड़ी समस्या रह जाए हैं, जैसे कि 2 समस्याएं पानी की आ गई, एक तो जोड़ में पानी आ गई, दूसरी हॉस्पिटल की घोषणा की हुई मुख्यमंत्री के द्वारा। हॉस्पिटल की जो घोषणा करी गई था वो अभी तक उसका मेरे हिसाब से कोई सिस्टम ही ना बैठा होगा, कोई अभी तक आया ही नहीं। तो मैंने एमएलए साहब को भी अवगत कराया था कि ये क्या वैसे तो नहीं कर रहे हो ये मामला। तो उन्होंने ये कहा है भाई रामकरण, हम तो कुछ भी नहीं कर रखे। और उसमें आपके कोई हो गया था जांच में, वो 2000 पशु दिखाए हैं और 3000 पशुओं तक ये बनती हैं। लेकिन मेरे गांव में 2000-3000 का मामला नहीं है। अगर 5000 पशु हों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 5000 पशु, क्योंकि मेरे दूध का काम है, बॉर्डर का गांव है। मेरे शुम के फिलहाल 30 पशु हैं। 30 पशु हैं आपके पास? आपको बताऊं जी जी। और अगर एक के 30 हैं तो गांव की आबादी है वो 2,500-3 हजार है, और प्रत्येक घर में मेरे हिसाब से पशुपालन है। बिल्कुल है। वो कोई आता है जो आजकल तो आप जानते हो सब कुओं के ऊपर अपने पशु रखते हैं, गांव में कौन रखता है। लेकिन ये रिपोर्ट भी गई है, ये गलत गई है। अब ये एमएलए साहब कह रहे थे भाई ये रिपोर्ट गलत गई है। तो मैं जहाँ तक इसका दोबारा से एक बार हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, दोबारा। बिल्कुल। अच्छा, इस अलावा जैसे कि पीने के पानी की भी कोई सुविधा है? मैंने देखा था कि टैंकर लाया गया था। हाँ, टैंकर अब ये लाया है और सभी पंचायतों के अंदर टैंकर हैं। लेकिन मेरे स्वयं के 2 टैंकर हैं, मैंने पंचायत से नहीं तो टैंकर लिया है, नहीं और कुछ। मेरे दोनों टैंकर चलते हैं। गांव में कभी कोई सप्लाई खराब हो जाती है, अभी आपने देखा है ये ऐसे समाज के अंदर बरकर गया है। हाँ जी, बिल्कुल। और मतलब वैसे आरा का पानी भी आया हुआ है, जो टंकियाँ बना रखी हैं। और मतलब 3 शिवम जो वाटर सप्लाई है वो भी चालू है। और पानी बहुत है गांव में नीचे, ऐसी बात को ना। लेकिन रोजाना अब ये स्तर, क्योंकि ये फैक्ट्री को इंडस्ट्री एरिया आ गया राजस्थान का इसके साथ में, तो एक फैक्ट्री कम से कम 100 मोटरें चल रही हैं, तो इसलिए नीचे गया, नहीं तो बहुत पानी था। जी। तो पानी की भी समस्या मतलब है ही एक तरह से। तो और आरओ का पानी पहुंच रहा है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सरपंच शायद नहीं बता पाए, आरओ का पानी लहरोदा माइनर तक थोड़ा नहीं घना दूर पड़ जाए हड़े, तो वो मेरे हिसाब से हफ्ते में 3-4 दिन ही पहुँचता होगा जी।
वो हफ्ता में एक बार भरते हैं। मैं तो 3-4 बोल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार भरते हैं। हाँ। लेकिन वो फोन कर देते हैं, देखो किसी के बारे में झूठी बात नहीं करें, फोन करते हैं, खाली होता है तो छोरा फोन करता है मेरे को, मैं उनको कर देता हूँ, मैं पानी छुटवाऊँ, पानी मतलब नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन तो सही है जी, फालतू पानी भी बेफायदा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि सर जगमग योजना भी जोड़ी है या नहीं जोड़ी है अपना काम? लाइट वाइट से? लाइट जो पहले जो लगी हुई थी कुछ हमने लगवाई, हमने ये अफंडा वाली लाइटें तो लगवाई नहीं, पिछली पंचायत की लगाई हुई थी। अच्छा अच्छा। और हमने जिसके बाद में कोई जो उनको सुधराई और यही करवाया, न हमने कोई ऐसी कोई लाइटें लगवाई, न हमने ऐसे कोई काम किया। जी सरपंच साहब, जैसे कि आपने पंचायत के बारे में बता दिया कि भाई सारे काम करवाए हैं, अपना कोई काम बचा भी हुआ, पंचायत घर वगैरह बीसी चौपाल एसी चौपाल सारे कंप्लीट हैं जी? क्या पंचायती घर, बीसी चौपाल एसी घर है जिसमें हम आंगनबाड़ी चला रहे हैं जी? आंगनबाड़ी पहले हमारे थी एक दो, वो टूट गई थी, अब वो पंचायत घर बना था, पिछली पंचायत का बनाया हुआ था, तो उसके अंदर आंगनबाड़ी है। और एक आंगनबाड़ी इधर जो अपने ऐसे समाज की मेरे पिताजी की वो बनाई हुई थी, क्या बोलते हैं, हरिजन चौपाल। चौपाल, हरिजन चौपाल उसके अंदर है जी एक स्कूल के पास बनी हुई है। ऐसे ये आंगनबाड़ी के अंदर बन रहे हैं। जी जी। और तो, जी ये जो अपने वाईफाई वाला जो सिस्टम था, हाँ हाँ। वो लगा तो गए, लेकिन कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं तो सभी गांव मेरे ख्याल से कईयों में कनेक्शन होगा, अभी तक यहाँ आए नहीं। अब BSNL वाले ये कह रहे थे कि भाई वो अभी लाइन पूरी नहीं पहुंची है। अच्छा या अच्छा नहीं अच्छा, जिसकी वजह से थोड़ा रह गया उधर का काम। चलो ठीक है, ये भी एक समस्या आई है उठ करके ना, वाईफाई लगा गए, बेफिजुल पैसा खर्च करके चले गए, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट हो जाता तो पैसा खर्च नहीं होना, वो फिर कामयाबी में है भाई, कामयाब हो रहा है पैसा। और सर एक जी सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे गांव के अंदर ये जो पंचायत भूमि जो है, इसके अंदर जंगलात बनी हुई है वन विभाग की, लेकिन इसकी रुखाड़ी मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा अच्छा। पहले पट्टे पे जैसे के लिए रखा है वन विभाग ने? नहीं, वन विभाग ने जो वन भी विभाग उसमें ने पट्टे पे ले रखा है? नहीं पट्टे पर अरावली नहीं, में? अरावली में है। अरावली में। तो मेरे कहने का मतलब आज जो मेरे गांव का वन विभाग है, आप जाकर देखोगे ना, तो मैंने उस हिसाब से संजोया हुआ है जो किसी गांव में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अच्छा अच्छा, मेरे गांव से कम 3 कुंटल अनाज व आटा जाता है रोजाना पूरे गांव से। और मैंने मच्छी डाल रखी है जोड़ के अंदर, मेरे ट्यूबवेल से पानी जाता है यहाँ जोड़ के अंदर। जो आपने मछली पालन कर रखा है? नहीं पालन नहीं, धर्म के लिए। अच्छा 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 अच्छा। पालन उलन कुछ नहीं, वो मेरे कुएं से पानी जाता है। वहाँ स्थान है बाबा गुसाई का, और उसके ऊपर मैंने भी मंदिर बना रखा है। और मेरे दादाजी के ऊपर मेरे पिताजी ने धर्मशाला बनाई हुई है, और जिसके बाद में 2 मंदिर मैंने बनवा दिए, और अब ये पीछे रहे बनाते रहेंगे। बातों से तो लग रहा है 1000 मोर हैं मेरे गांव के अंदर, पूरे 1000 मोर हैं फिलहाल। उनके लिए मैं कई बार गवर्नमेंट को कहता रहता हूँ, कोई बातें होती हैं ऐसी तब, और कोई 1-2 बार मोर मतलब कोई जानवरों से ऐसे घायल कुत्तों से हुए तो मैंने अवगत कराया, एक आध को ठीक भी करवाया है, महेंद्रगढ़ भेजा है। और यहाँ एक दो जानवर वो भी हैं बड़े वाले, क्या बोलते हैं, बगेरा। हाँ अच्छा, ऐसे मतलब। तो वो जो बगेरे हैं वो नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, अभी तक वो 2 बगेरे हैं जो अपने जीव जंतु वालों को मैंने बुलाया था, तो हम तो एक को ही देखते थे, और वो जिस दिन आए तब दोनों मिल गए। अच्छा। तो लेकिन वो नहीं मोर को नहीं छोड़ता है बगेरा, लेकिन वो भगवान जाने पहले जमाने में कोई भगते क्या है, एक मोर को भी उन्होंने नहीं मारा है। और मेरे मोर मर जाना मेरे लिए बड़ी, क्योंकि मैं पहाड़ पड़वाता हूँ उनको। सही बात है उनको। मैं आपको बताऊं, मैंने जिम लगा रखी है, 1.5 लाख रुपए तो मैं लाया था पिछली बार, उन्होंने दिए थे अपने खेल मंत्री जी ने, और बाकी मैंने लगाए थे। 3 लाख के लमसम वो लगाए थे। तो जिम उम लगी हुई है यहाँ पहाड़ में ही, हाँ, जहाँ पानी पात ऊपर तक पानी जा रहा है, जो आप अपनी उससे गाँव से, ऐसे नहीं गवर्नमेंट नहीं, अपनी उससे। और भगवान की दया है, गवर्नमेंट के पास भी किसी भी पार्टी को अगर कहे तो आदर करते हैं, क्योंकि हम भी आदर करते हैं तो वो भी करते हैं। सही बात। और विधानसभा में जब बच्चा जेल में था, मैं आपको बताऊं, कई राजनीतिक कारण होते हैं, मैं आपको बताऊं, तो वो बस ऐसे ही था। और नहीं तो उसमें भी बढ़िया होते, लेकिन फिर भी कांग्रेस से ज़्यादा वोट आए, मैं आपको बताऊं। और
मतलब हम तो यही चाहते हैं अगर भाई ये बस्ती बनी रहे बिल्कुल सही और बस ऐसे चलता रहे, विकास होता रहे और भाईचारा बना रहे, भाईचारा सब बना सही रहे। बात है। और सरकारों को भी ये कहते हैं कि भाई आप हमको ऐसे देते रहो जिससे ये चलता सही रहे। सही बात है। तो सरपंच साहब, जैसे कि समाज में कुछ बुराइयां होती हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। गांव के अंदर जैसे कि दहेज प्रथा, हम्म। इस तरह की कोई है? बस ये दहेज प्रथा जो है हाँ, ये एक बुरी बात है। बुरी बात है, मैं बिल्कुल। आपको लेना भी और बताऊं, देना भी। लेना भी देना हाँ। भी। लेकिन अब क्या बताऊं आपको, जो ये देखने लड़कियां में मिलता है क्या गांव में? नहीं मिलता नहीं है, होता है। होता है। मैं ऐसे झूठ नहीं और बोलूंगा। मेरे को आप पहले सरपंच ऐसे मिले हैं, इतने सरपंचों में जो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल होता है, नहीं तो सब कहते हैं कि भाई नहीं होता। मतलब सच्चाई कहीं वो नहीं है। हाँ, मैं मेरी लड़कियों को मैं किसी के लिए क्यों कहूँ। सही बात। मैं मेरी लड़कियों को सही ठिकाने बढ़िया आदमियों के पास अगर उनका रिश्ता करूँगा हाँ, तो मेरे को तो बहुत कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ वो है। सही मैं बात है। आपको बताऊं हाँ, बात। हाँ, हाँ, और विशेष मेरे समाज में, बिल्कुल। गुर्जर समाज जी, में, जी। अब आपको मैं बताऊं अगर 10-15 हज़ार तो आदमी जुड़ जाते हैं ब्याह शादियों में। हम्म, और अब 1.5 करोड़ की चौकी चल रही है गुर्जर समाज में, और वो उससे आगे और वो उससे आगे। और मरने वाला कौन है? मेरा जैसा। आप जैसा अगर भाई लय आपा तो अपने रोटी पानी खा जा और अपने भगवान सब कुछ। वैसे मैं बिजनेस में हूँ 76 से, जी। मैं आपको बताऊँ बात। और मैं जितना बिजनेस किया है उतना ही धर्म किया है मैंने। सही बात है। मेरे पिताजी ने भी धर्मशाला वगैरह बनवाई है, तो मैंने भी मंदिर वगैरह। और जो मेरा बच्चा है वो भी धर्म का काम करता है। जी, जी। मैं आपको बताऊं, और टैक्स दाता हूँ बहुत पुराना। हम्म, लेकिन मेरे देख लो ये मकान आप। सर बिल्कुल, वो तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज और बताओ आप, 1.5 करोड़ की चौकी मतलब क्या है? थोड़ा सा एक बार समझाओ, फंडा क्या है? नगद है, अच्छा, विदा, समधी को भेंट है, मतलब ये चलन है। ये चलन है। और मैं तो एक बात बोलता अब वो हूँ। पहले 2-4 बार गवर्नमेंटों ने वो किया पीछे, तो अब थैला में डाल कर देवा लगा। और वो जो नहीं रहते लाते हैं अपना इसी बनाने के लिए मतलब वीडियो वाले हाँ, लिए, हाँ जी, हाँ जी। उनको सबको पकड़ कर एक तरफ बैठा देते हैं। तुम अच्छा। विदा जब करते हैं अच्छा, अच्छा। और जब थैला दिया मेरे को एक बात बताओ जी, तो फिर आपके समाज में कोई गरीब आदमी है, वो कैसे करे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरा जैसा को मेरी बोझ है, कोई गरीब आदमी है उसका मरना है, लेकिन सब कुछ चलता है, ऐसी बात नहीं। कोई 101 रुपया देकर भी रिश्ता हो रहा है हाँ, कोई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये जो पहले मरवा दी लड़कियां पेट में, सबसे मैं आपको एक भ्रूण सच्ची, हत्या। मतलब सच्ची एक भ्रूण हत्या जो हुई है, हाँ, और इसके अंदर हमारे देश में जो हुआ है, लेकिन चलो सरकारों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक वो पूरा काम नहीं हुआ है। मैं आपको सच्चाई अभी भी बताऊं, केस पकड़न में आते हैं मैं जी। आपको ये कह रहा हूँ, ऐसा कोई बस्ती नहीं है जिसके अंदर 100 लड़के और रंडवा ना डोलता हुआ। सही बात है। मैं आपको सच्चाई के साथ कहता हूँ। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। अगर पहले लड़कियां मतलब होती थी जैसे भगवान देता था। जी, जी। अब तो लड़की अगर पेट में से तो मरवाओ, ना तो मरेगा, कड़े लाएंगे पैसा दे भाई खाते रहे। मतलब एक सच्चाई की बात ये है, ये सोच है। सही बात है। और जो कोई लड़कियों के पैसा भी लेता है वो भी तो दहेज ही है। दहेज ही है। तो वह यह सोच घनी सारी हुई, बिल्कुल। कई बातें हैं मतलब। लेकिन जो आप जैसा आदमी है या बढ़िया आदमी है जो ईश्वर के नाम से जीता है, वो ये काम करता भी नहीं है। नहीं करता। सही अब मेरे 2 पोती हैं, बड़ी तो पोतियां हैं जी। एक की उम्र 15 साल है, एक की उम्र 13 साल है, जी। और तीसरे नंबर पर पोता है। तो एक लड़का और 2 लड़की हैं, एक ही लड़का है मेरे। तो जो वो तो अपनी बड़ी सोच होती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं तो आपके द्वारा ये संदेश देना चाहता हूं, अगर भ्रूण हत्या जो होती है, 100 गौ जब मार देता है आदमी तो ये कपाप होता है। एक कपाप होता है। और वैसे ही उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर एक लड़की के साथ में भ्रूण हत्या करती जाती है तो उसने समझो 100 गौ में 100 गौवें मार दी। बिल्कुल। और आप गंगा जी कहीं भी जाओ, कोई पाप उतरने वाला नहीं है। नहीं है, और फिर कर्म भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी, वो कर्म भुगतने पड़ते हैं और फिर घूमते हैं तांत्रिकों के पास में और उनके पास। तो फिर वो बर्बादी का वो कहीं डोरे गंडे जंतर मंत्र भूत प्रेत छुटा रहे, कोई पीला कागज लेकिन ये ना देखे आगे मारे कर्म करे उड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और एक सच्ची, मतलब झूठ भी मत समझो, सच्ची झूठ समझो, या झूठ एक अच्छी बातें समझो। जी जी। मतलब ये गवर्नमेंट का ये किया हुआ है कि 2 बच्चे हों हाँ। और नौकरी वाले के लिए, जैसे मास्टर, सिविल के अंदर मास्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह, जो भी मैंने सुना है। जी। लेकिन ये भी कहीं हद तक, जबकि दो तो नौकरी करने वाले हैं ना। हाँ। मैंने, मतलब मैं ये किसी के बारे में ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो सुना है मैंने, जी। और मैंने पाया है लोगों में। हाँ। मैं आपको बताऊं बात, अब वो क्या करते हैं, अगर 2 बच्चा होगा, शुरू में छोरी हो गई, पुरुष प्रधान देश है अपना, जी। तो वो क्या करता है, आप बताओ, वो यही करता है कि दूसरा बच्चा अगर पेट लगता है तो चेक करवाते चेक डोलो करवाते भाई ना, घूमते हैं। छोरो नहीं हुए हो, घूमते, 2 सही दो यार, सही देख, बात है, सही अपनी तो बात है। नौकरी चली जाएगी। हाँ 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 हाँ। ये जो कई वो है, मैं आपको बताऊं बात है। अब आप ये किया तो ऐसे है कि भाई जनसंख्या के लिए, लेकिन वो कुरूति भी ले रहा है साथ कुर्ते भी साथ। ले रहे हैं साथ के साथ में, सही बात है। ये और उससे ना एक तरह से करप्शन वाला सिस्टम तो बढ़ ही जाता है इन बातों को लेकर के बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जी एक बाल विवाह जो है, क्या गांव में देखने के लिए? अब नहीं है, अच्छा था। था, पहले था। हाँ, और देखो मैं बताऊं, और है तो मेरे समाज में है, और हमने पंचायत करी है बहुत। नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके समाज में भी काफ़ी सारे, मैं सरपंचों से भी मिला हूँ, लोगों से मिला हूँ, अब सुधार आ गया है। बहुत ज्यादा सुधार आ गया, इतना सुधार आ गया, आज से ज्यादा। हाँ हाँ। और लेकिन एक चल रहा है जी। बस, मेरे समाज में लड़की वाला, लड़के वाले का 1 नया रुपया उसकी कार बस का किराया भी नहीं नगड़े देता है। मेरा कहने का मतलब समझो ना आप, बहुत अच्छा बड़ी अच्छा बात अच्छा बता अच्छा। रहा हूँ। टोटल ही लड़की वाला देता है, अच्छा समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गया मैं। तो मेरे अगर 5 लड़की हैं, जैसे मेरे 2 लड़की हैं हाँ, पोती, होती हैं। मैं तो दोनों का एक साथ करूंगा। हाँ, अगर दोनों को एक साथ नहीं करो तो जमीन बेच कर करनी पड़ेगा फिर। करनी पड़ेगी। तो जिसकी अगर 5 लड़की हैं या 4 लड़की हैं, या हाँ। परिवार में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, और उनके 5 लड़की हैं, तो मेरे समाज में 5 के साथ की साथ ही मेरे 14 बच्चियों का। लेकिन वो, अब हमने ये भी कह रहे कि यार इससे अच्छा तो आप वैसे करें तो अपना नाम तो हो, अगर हम और ले लें 2 4 5 7 तो। लेकिन वो 14 बच्चियों कर रहा है, वो भी फिर बाद में थैलो भर रही देर से, जिसमें छोटी भी आ गई जी। और बड़ी वाली भी आ गई। ये एक बात ये तो जी कुरूति है। क्योंकि मैंने जो ये आप जो थैले वाली बात हमने वो देखते थे, हम भी वीडियो आते थे बहुत सारे, लेकिन वो बैन हो गए। वही बात आप वाली भाई, अब तो पल्ले के नीचे, अंधेरे के नीचे करते हैं वो सारे काम। बस मालूम ही नहीं पड़ने देते। मालूम नहीं पता। बिल्कुल। तो ये तो भी रियल में ही। हाँ जी। अब इतना बैन लगा हुआ है। एक तो मेरे समाज में पहले बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, जी। अब सभी बच्ची पढ़ती हैं। हाँ हाँ। और मेरे हिसाब से 75% जी। अब तो लोग ये समझने लग गए कि पहले हम बच्ची को अगर जो और कोई अच्छा देख लेंगे और देख लेंगे तो नौकरी का लगा हुआ दें, या पढ़ा हुआ बढ़िया लड़का हो तब दें, तो चाहे एक बारात भी आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सोचने वाले भी 60% लोग मेरे समाज में हो गए। और मेरे हिसाब से 1-2 साल में बिल्कुल सही बात, सब कुछ सही हो जाएगा, समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। सर, जैसे कि एक चीज़, एक से बुराई और है, और वो बुराई का अगर हम बात करें, जैसे कि जो युवा साथी हैं, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन आजकल क्या है कि वो एक नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह की भी कोई गांव में? देखो मैं बताऊं, युवा तो नहीं है, लेकिन जैसे मेरी उम्र वाले एरिए हुए जो पहले, वो तो एक उम्र अंदाज हो गया, हाँ, उसका तो बिल्कुल अलग ऐसे युवा हुआ नहीं है। और साहब नीचे नीचे कुछ हो तो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। मैं आपको बताऊं पीछे, और क्यों मैं मेरे गांव में क्यों नहीं मानता कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मैं गांव के 2 चक्कर गाड़ी से देख रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रोजाना ही चारों तरफ यही देखने के लिए। मैंने आपको बताया ना, राजस्थान के साथ में मेरा गांव है। हाँ, सही बात है। मैं आपको बताऊं, और यहाँ अपराधी आते हैं, रोक करते हैं ना, इसलिए। और दूसरी बात, पीछे कोरोना में भी मैंने, ये मेरे पास में फैक्ट्रियां हैं बहुत ज़्यादा, और सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। 2 फैक्ट्री वालों ने बंद नहीं की थी, जबकि मैंने मेरे नंबरदारों को क्या, सरपंचों को क्या, और सभी को, और टीकरी पैरा वालों को क्या, सभी को रोड के ऊपर बैठा दिया था। मैं शुभ 24 घंटे ड्यूटी के अंदर वो रहा, और सभी को मतलब वापस यहाँ से आने नहीं दिए। तो 2 फैक्ट्री वालों ने बंद नहीं किया था, तो मैं वहाँ SDM के पास जाकर कोटपुतली राजस्थान में, और उनको ये कहा गया तो इसको वो कर दो, ना तो पूरे समाज
समाज आकर ये बंद कराएंगे, मामला हाँ, गलत हो मामला सकता है। गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर जब वो बंद कराया, जी, और जी। वो मतलब मतलब आपने सहयोग बहुत अच्छा दिया। तो सर मेरा गांव बचा हुआ है, एक भी केस नहीं आया अभी तक, भगवान की इच्छा है, और सिर्फ ड्यूटी देने से ही मैं आपको बताऊं। हाँ, ये तो एक बहुत और ही मैं बढ़िया। मेरे नियामत पर मोरून हर जगह, मतलब वो ये हर गांव में है मैं जी, आपको हर गांव में पहुंचे हैं। और और लास्ट जबकि इंडस्ट्री एरिया होते हुए हम्म, मेरे गांव से, यहाँ से अपन बैठे हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर राजस्थान इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, चल रहा बहुत है। बड़ा। बिल्कुल और आप सही। जानते हो पूरे देश के आदमी रहते हैं, हाँ, सही बात है। लेकिन इस गांव को बचाना बहुत, मतलब जहाँ तो तक ये सर एक मैंने बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम रहा है आपका इस चीज़ के लिए। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने गांव के बारे में, राजनीति के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद साहब आपको भी, आप यहाँ आए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी टीम को, और जो आप ये चला रहे हो।